students, after studying the whole lesson, we are going to study the important or expected explanations of this passage of this lesson. इस पाठ के हम महत्वपूर्ण पैसेज और उनकी व्याख्याओं, उनके एक्सप्लेनेशंस को हम देखने जा रहे हैं. अच्छी तरह इसको आप ध्यान दीजिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस लेसन के एक्सप्लेनेशंस के बारे में बताया जा रहा है. द हेरिटेज ऑफ इंडिया लेसन जो अभी आपने पूरा अध्ययन किया है उसके इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं. जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर कोई पैसेज आए एक्सप्लेनेशन लिखने को तो उस पूरे पैसेज को आपको नहीं उतारना है. इसका अनुवाद आप पूरा सीख ही चुके हैं. ये पैसेज आपका पूरा दिया हुआ है. टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वाट एवर देयर क्रीड हु डू नॉट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर and there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some effecty elements so that India may develop and progress. Politically and economically, India faces many problems of great difficulty and no one can forecast her future with any certainty. But it is safe to predict that whatever the future may be, the Indians of coming generations will not be unconvincing and self-conscious copies of Europeans, but will be man-rooted in their traditions and aware of the continuity of their culture. Already after 7 years of independence, the extremes of national self-denigration and fanatical cultural chauvinism are disappearing. We believe that Hindu civilization is in the act of performing its spectacular feat of synthesis. ठीक, ये हिंट इसका आप ये पूरा पैराग्राफ नहीं उतारेंगे डियर स्टूडेंट्स. अब इसका जो हिंट है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको भी बताया गया है, पहला वर्ड टुडे आ जाएगा. टुडे आप लिखेंगे डॉट 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 हिंट में टुडे डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट वर्ड अभी आपने पढ़ा था सिंथेसिस. क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? लास्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स सिंथेसिस आएगा. उसके बाद आप रेफरेंस लिखेंगे, जैसा कि आपको बताया जा चुका है बार बार कि कोई भी पार्ट का एक्सप्लेनेशन आएगा तो इसका रेफरेंस लिखने में बहुत सजगता बरतेंगे, क्योंकि अगर रेफरेंस गलत हो गया तो सब गलत हो गया डियर स्टूडेंट. These lines have been taken. रेफरेंस की एक ही भाषा है जो आपको बार बार समझाई जा चुकी है. These lines have been taken from the lesson. ये पंक्तियां ली गई हैं पाठ से जिसका नाम है The Heritage of India, written by A.L. Basham. पाठ का नाम बोल्ड लेटर्स में या तिरछे लेटर्स में लिखा जाएगा और इसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा बनेगा. रिटन बाय के बाद राइटर का नाम का भी जो है वो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा बनेगा. इसे भी हम बोल्ड लिया तिरछे शब्दों में लिखेंगे, मोटे अक्षरों में लिखेंगे या तिरछे अक्षरों में लिखेंगे. ठीक है. कॉन्टेक्स्ट में व्याख्या संबंधित विचार लिखा जाता है. हियर द राइटर टेल्स अस दैट, यहाँ लेखक हमें बताता है कि द इंडियंस भारतीय लोग हु आर प्राउड ऑफ देयर एशियन कल्चर, जो गर्व करते हैं अपनी प्राचीन संस्कृति का, टुडे आज, आर रेडी हैं तैयार टू गिव अप दी वीकनेसेस कमियों को एंड फॉल्ट्स और दोषों को ऑफ इट अपनी संस्कृति के. एक्सप्लेनेशन द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ इंडियंस, दो प्रकार के भारतीय हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडियंस, एक प्रथम प्रकार के जो भारतीय हैं, डज नॉट फील प्राइड, गर्व महसूस नहीं करते हैं, अबाउट इट्स एंशियंट कल्चर, अपनी प्राचीन संस्कृति पर. देखिए आपको मालूम होना चाहिए इसमें सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी, समझ रहे, जातिवाद था. इस कारण से एक वर्ग ऐसा है जो अपनी भारतीय हिंदू संस्कृति को पसंद नहीं करता है. द सेकेंड टाइप ऑफ इंडियंस, और दूसरे प्रकार के जो भारतीय हैं, द्वितीय प्रकार के, इज नेवर रेडी, जो है कभी तैयार नहीं है टू गिव अप, त्यागने के लिए, इट्स सेल्फिश एंड स्वार्थी
उद्देश्यों को, एंड से यहाँ उद्देश्यों का मतलब है फॉर द प्रोग्रेस, प्रगति के लिए ऑफ इंडिया, भारत की। द राइटर, लेखक, थिंक्स, सोचता है, दैट मेनी प्रॉब्लम्स, अनेकों समस्याएं, ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, महान कठिनाई वाली, पर्टेनिंग टू पॉलिटिक्स, जो कि संबंधित हैं राजनीति से, एंड इकोनॉमी, और आर्थिक व्यवस्था से, आर बिफोर आवर कंट्री, ये सब की सब हमारे देश के सामने हैं। एंड नन कैन सर्टेनली प्रिडिक्ट, और कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, द फ्यूचर, भविष्य की, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की। बट इट इज श्योर, लेकिन ये आश्वस्त है बात, ये निश्चित है, दैट द इंडियंस, के भारतीय लोग, ऑफ कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के, विल लव, पसंद करेंगे, देयर एंशियंट, अपनी प्राचीन हेल्दी ट्रेडिशंस, स्वस्थ परंपराओं को, एंड दे, और वे विल नॉट फॉलो द पुअर, अनरियल, अनकंफर्टेबल इमिटेटर, और वो कभी भी अनुसरण नहीं करेंगे निर्धन, अवास्तविक और कष्टदायक इमिटेटर्स, अनुकरण करने, इमिटेटर्स, नकल जिनकी की जा सके, अनुकरण करने वाले, ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोगों की वो कभी भी नकल नहीं करेंगे। आफ्टर 7 years ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के 7 वर्ष पश्चात, ओवर एक्ट्स ऑफ नेशनल सेल्फ कंडेमनेशन, और जो अत्यधिक कार्य हैं राष्ट्र के आत्म धिक्कार के, एंड जील, और जोश के, फॉर द ग्लोरी, वैभव के लिए, ऑफ द नेशन, राष्ट्र के, आर लूजिंग देयर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। जैसे सार्वजनिक पशु बलि थी, वो भी, उसका भी अस्तित्व नष्ट हो रहा है। ये सब चीज़ें, सती प्रथा थी, ये भी, इसका भी अस्तित्व नष्ट हो चुका है। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ये विश्वास किया जाता है कि हिंदू सिविलाइजेशन, कि हिंदू सभ्यता, इज परफॉर्मिंग, अदा कर रही है द अमेजिंग वर्क, अद्भुत कार्य, ऑफ स्किल, कौशल का, टू कंबाइन, जोड़ने के लिए, द सेपरेट व्यूज, अलग अलग विचारों को, एंड फीलिंग्स, और भावनाओं को। ये एक पैराग्राफ का आपका पैसेज का एक्सप्लेनेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखिए एक और आप एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू सिविलाइजेशन। ये आपका पैसेज देखिए बहुत ध्यान से, ये सब का सब पैसेज आप देखते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप पढ़ चुके हैं, आपके पास बहुत अच्छे उससे आपको भी समझाया गया, पूरे पाठ को है नहीं समझाया गया। हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव, ये अब आपका हिंट, इसका आप पूरा पैसेज नहीं उतारेंगे डियर स्टूडेंट, कि आप पूरी पंक्तियां, एक पंक्तियां उतार रहे हैं। हिंदू सिविलाइजेशन डॉट 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 वेस्ट, ये आप इसका हिंट लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स मैन्यूटली, अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसका रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में वही तरीका है जो भी आपने ऊपर लिखा है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय A.L. भाषण। कॉन्टेक्स्ट में हियर द राइटर टेल्स अस अबाउट द कंटिन्यूटी, यहाँ लेखक हमको बतलाता है निरंतरता के बारे में, ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता के। फिर व्याख्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन, हिंदू सिविलाइजेशन इज लिविंग एंड डायनामिक, हिंदू सभ्यता सजीव है और सक्रिय है। इट हैज़ एसिमिलेटेड, इसने अपने अंदर पचा लिया है, अपने अंदर स्थान दे लिया फॉरेन कल्चर्स, विदेशी संस्कृतियों को। सो इट हैज़ बीन चेंजिंग, इसलिए परिवर्तित हो रही है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय से। इट विल नेवर डाई, ये कभी मरेगी नहीं, और पेरिश, अथवा ये नष्ट नहीं होगी। मैन ऑफ एक्शन, कर्म प्रधान लोग, गेट इंस्पिरेशन, पाते हैं प्रेरणा, फ्रॉम गीता, गीता से, एंड मैन ऑफ थॉट, और विचार प्रधान लोग पाते हैं गेट इंस्पिरेशन, प्रेरणा, फ्रॉम उपनिषद, उपनिषद से। हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता, बीइंग डायनामिक, होकर सक्रिय, एक्सेप्टेड, इसने स्वीकार किया है, एंड एसिमिलेटेड, पचाया है, द इन्फ्लुएंसेस, प्रभावों को, ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पाश्चात्य संस्कृति के, पाश्चात्य सभ्यता के जो अच्छे गुण हैं उसने अपने अंदर स्थान दिया है हिंदू संस्कृति ने। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, द इन्फ्लुएंसेस, प्रभावों के, ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के, इंडियन पीपल, भारतीय लोग, विल लाइक, पसंद करेंगे, टू रीड, पढ़ना, एंड सी, और देखना, द इंस्पायरिंग स्टोरीज, प्रेरणादायक कहानियां, ऑफ द महाभारत, महाभारत की, एंड द रामायण, और रामायण की, एंड द लव स्टोरीज, और प्रेम कहानियां, ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला की, दुष्यंत और शकुंतला की, पुरुरवास एंड उर्वशी की। इंडियन पीपल, भारतीय लोग, लीड ए ट्रू पीसफुल लाइफ,
मार्गदर्शन करेंगे एक सच्चे भारतीय लोग चलेंगे एक सच्चे शांतिपूर्ण जीवन पर, विच रिमेन जो रहेगा अनअफेक्टेड अप्रभावित बाय ऑपरेशन अत्याचार के द्वारा, यानी कि अत्याचार रहित रास्ते पर चलेंगे, सिकनेस बीमारी रहित रास्ते पर चलेंगे, निर्धनता रहित पॉवर्टी निर्धनता रहित मार्ग पर चलेंगे। इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति विल नेवर बी ओवरशैडोड, कभी भी भारतीय संस्कृति पर अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा बाय द कल्चर संस्कृति का ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज पश्चिमी देशों की। इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति हैज बीन ऑलवेज ओवरशैडोड, भारतीय संस्कृति सदैव अत्यधिक उस पर प्रभावित रहा है बाय द क्वाइट शांत और भद्र आनंद भाव से, बिकॉज क्योंकि इंडियंस भारतीय लोग लव सच ए कल्चर मोस्ट, ऐसी संस्कृति को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन थे जो मैंने आपको बता दिए। डियर स्टूडेंट्स खूब अभ्यास करिएगा, अब इसके जो है आप इसको खूब प्रैक्टिस भी करिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग the important passages and their explanations, we are going to discuss the next question of the prose। हम prose के नेक्स्ट क्वेश्चन का अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये पहले प्रश्न आता था पहले आपका 4 अंक का, लेकिन अब इसके 5 अंक निर्धारित कर दिए गए डियर स्टूडेंट। और इसमें डियर स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि ये 30 शब्द से अधिक का इसका उत्तर नहीं होना चाहिए। इसमें हम आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं। Dear students, now let us see the short answer type questions of the lesson The Heritage of India। आइए हम The Heritage of India पार्ट के शॉर्ट आंसर टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, आंसर्स देखते हैं, इनका भी खूब अभ्यास करना है आपको डियर स्टूडेंट्स। व्हाट डज एल बाशम मीन वैन ही सेज, एल बाशम का क्या अर्थ होता है जब वो कहते हैं हिंदू सिविलाइजेशन के हिंदू सभ्यता विल रिटेन कायम रखेगी इट्स कंटिन्यूटी अपनी निरंतरता को, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ। और अथवा हाउ विल इंडियन हिंदू सिविलाइजेशन, कैसे हिंदू सभ्यता विल रिटेन स्थापित रखेगी कायम रखेगी इट्स कंटिन्यूटी अपनी निरंतरता को। अब इसका आंसर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स बहुत अटेंटिवली। अकॉर्डिंग टू एल बाशम के अनुसार हिंदू सिविलाइजेशन हिंदू सभ्यता विल रिटेन कायम रखेगी इट्स कंटिन्यूटी इसकी निरंतरता को। द भगवत गीता विल गो ऑन इंस्पायरिंग प्रेरणा देती रहेगी मैन ऑफ एक्शन प्रधान लोगों को, एंड द उपनिषद और उपनिषद प्रेरणा देते रहेंगे मैन ऑफ थॉट विचार प्रधान व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, व्हाट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद के अनुसार वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, सेवा का सर्वोच्च भाव क्या था ऑफ द ग्रेट मदर महान माता का। आंसर में देखते हैं अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी के अनुसार द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, सेवा का सर्वोच्च भाव ऑफ द ग्रेट मदर महान माता का वह सोशल सर्विस समाज सेवा था, यानी समाज सेवा को ही सबसे बड़ी सेवा माना गया। व्हाट कंट्रीब्यूशन क्या योगदान डिड राम मोहन राय ने दिया, एंड स्वामी विवेकानंद ने दिया मेक टू इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज को। आंसर देखते हैं राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद मेड द कंट्रीब्यूशन योगदान किया टू द इंडियन सोसाइटी भारत समाज को बाय एडवोकेटिंग पक्ष करते हुए वकालत करते हुए द थीम कथा वस्तु का ऑफ सोशल रिफॉर्म समाज सुधार की पैशनेटली भावुक रूप से। बोथ ऑफ देम दोनों के दोनों ने डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया था दैट द ग्रेटेस्ट सर्विस सर्वोच्च सेवा महानतम सेवा ऑफ मदरलैंड मातृभूमि की वह सोशल सर्विस समाज सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद के अनुसार वाज द हाईएस्ट फॉर्म क्या था सर्वोच्च रूप ऑफ सर्विस सेवक ऑफ द ग्रेट मदर महान माता का। तो आंसर फिर आता है वही उसी तरह का अकॉर्डिंग टू विवेकानंद के अनुसार द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस सर्वोच्च सेवा ऑफ द ग्रेट मदर महान माता की व सोशल समाज सेवा। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। व्हाट अकॉर्डिंग टू एल बाशम इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी, एल बाशम के अनुसार क्या योगदान है गांधी जी का टू हिंदू कल्चर हिंदू संस्कृति के प्रति। महात्मा गांधी ए सोशल रिफॉर्मर, महात्मा गांधी एक समाज सुधारक ने कंट्रीब्यूटेड योगदान दिया था ए लॉट बहुत सारा टू हिंदू कल्चर इन द फॉर्म ऑफ एबॉलिशिंग नष्ट करने के रूप में द कास्ट सिस्टम जातिवाद को नष्ट करने के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान हिंदू संस्कृति को दिया था। ही वह
एडवोकेटेड उन्होंने वकालत की द राइट अधिकार की टू इक्वलिटी समानतावादी समानता की ऑफ वीमेन महिलाओं के कि महिलाएं समान हैं। ही हैड ए पैशनेट लव, वो एक भावुक प्रेम रखते थे फॉर दी पुअर, निर्धनों के लिए। व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेट, राम मोहन राय ने क्या वकालत की थी? राम मोहन राय एडवोकेटेड, राम मोहन राय ने वकालत की थी दैट द ग्रेटेस्ट सर्विस, महानतम सेवा टू दी मदरलैंड, मातृभूमि के प्रति व सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सर्विस, आप क्या समझते हैं समाज सेवा के द्वारा? एज ए रिलीजियस ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में। आंसर, सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी, समाज सेवा धार्मिक कर्तव्य के रूप में मीन्स का अर्थ है कि दैट वी शुड डू सोशल सर्विस, हमें करना चाहिए समाज सेवा विद द सेम फेथ, समान विश्वास के साथ, द सिंसियरिटी, सच्चाई के, एज वी परफॉर्म, जैसा कि हम अदा करते हैं, निभाते हैं, द रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक कर्तव्य को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको, जो अभी मैंने आपको समझाए। डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका फिल इन द ब्लैंक्स का। इसमें कुछ महत्वपूर्ण वाक्य दिए होते हैं, उन वाक्यों में खाली जगहें दी होती हैं। एग्जाम में 4 वाक्य दिए होंगे, जिनमें से प्रत्येक वाक्य की खाली जगह को आपको भरना कहा जाएगा। आपको प्रत्येक वाक्य के सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से सही ऑप्शन जो होगा, सही शब्द जो होगा, वो चुन करके आपको रिक्त स्थान में भरना होगा। डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार हम चारों रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे 4 वाक्यों की, ठीक है। डियर स्टूडेंट, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये फिल इन दी ब्लैंक्स का है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बार बार ऐसी तरह के और लेसन का भी इस तरह के क्वेश्चन का अभ्यास कर चुके हैं। चलिए आइए इसको कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग सेंटेंसेस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अटेंटिवली। डियर स्टूडेंट्स, पहला, रिक्त स्थान कैसे भरना है। महात्मा गांधी पैशनेट लव of the underdog and his ... to cast were unorthodox in the extreme। अब देखिए इसमें कौन सा शब्द उपयुक्त है, तो आपका एंटीपैथी। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? एंटीपैथी आपने लेसन में ये वर्ड पढ़ा है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, मच दैट वाज ... in ancient Indian culture has already pervaded। मच दैट वाज। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इसका भी आपका जो वर्ड आपने बुक में लेसन में पढ़ा वो ये था यूजलेस। इस रिक्त स्थान में यूजलेस को भरना है। नेक्स्ट, हिंदू सिविलाइजेशन विल नॉट वैनिश बिफोर द मोर ... वेज। अब देखिए इतने वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए कौन से दिए हुए हैं। एक तो हैक्टिक दिया है, एक एरेटिक दिया है, एक टैक्टिक दिया है, स्टैटिक दी। तो पता क्या लगता है हमें कौन सा वर्ड सही लग रहा है? हैक्टिक। ये वर्ड बिल्कुल करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस रिक्त स्थान में हमें ये वर्ड को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर फीट ऑफ ... अब देखिए यूनिटी आएगा या डाइवर्सिटी आएगा या एनालिसिस आएगा या सिंथेसिस आएगा, तो हमें पता क्या लगता है? सिंथेसिस करेक्ट वर्ड है जो लेसन में यूज हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ ... एंड द उपनिषद मैन ऑफ ... तो पहले वाले में डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए एक्शन आएगा, ये वाला सही है, ठीक है। और यहां पर आएगा थॉट, ओके। गांधी जी बिलीव्ड इन द ... ऑफ एंशिएंट कल्चर। अब देखिए सारोज आएगा या यूटिलिटेरियनिज्म आएगा या मैटेरियलिज्म आएगा, क्या आएगा? तो हमें पता लगता है फंडामेंटल्स आएगा। नेक्स्ट रिक्त स्थान देखते हैं, विडोज हैव लॉन्ग ... टू बी बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2 जगह खाली है इसमें, तो यहाँ इसमें तो आ जाएगा सीज्ड, और इस ये जो पायर है वो इस जगह आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ओके। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोएस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव। अब खाली रिक्त स्थान में क्या आएगा बताइए? पॉल्यूशन आ जाएगा, करेक्ट वर्ड पॉल्यूशन है।
द ओल्ड फैमिली सिस्टम डॉट 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 इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। अब क्या आएगा, मोल्डिंग आएगा, अडेप्टिंग आएगा, मेकिंग आएगा, अडॉप्टिंग आएगा, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, तो पता लगता है अडेप्टिंग। क्या आएगा डियर स्टूडेंट, अडेप्टिंग आएगा। तो ये हमें पता लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंट है ये अडेप्टिंग का जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान है डियर स्टूडेंट, देखिए वो भरना है। डॉट 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 दिया, द होल फेस ऑफ इंडिया is altering but the cultural tradition continued and it will never be lost। डियर स्टूडेंट, ये मेरी खुद की बुक है लिखी हुई, ये मैंने क्वेश्चन बैंक मेरा लिखा हुआ है, उसमें के इम्पोर्टेंट मैं आपको सेंटेंस से फिल इन द ब्लैंक्स करा रहा हूँ। देखिए इसमें पहले रिक्त स्थान जो दिया है इसमें शुरू में ही, तो उसमें क्या आएगा, रियली आएगा या इन रियलिटी आएगा या रिलीजियस क्या आएगा, इनफैक्ट आएगा, कॉन्सिक्वेंटली आएगा, क्या आएगा बताइए आप, बताइए क्या आएगा, इनफैक्ट आएगा, क्या आएगा, इनफैक्ट। सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर डॉट 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 लीडर्स। अब देखिए क्या आएगा, सोशल आएगा, पॉलिटिकल आएगा, नेशनलिस्ट आएगा, रिलीजियस आएगा, क्या आएगा, तो हमें पता लगा नेशनलिस्ट आएगा। The central cultural tradition of India will dot 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 be lost। अब क्या आएगा, ever, never, always, however, क्या कौन सा वर्ड करेक्ट है, तो never करेक्ट है, क्या आएगा, never, never be lost। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी was looked on by many both Indian and European as the epitome of dot 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 tradition। अब देखिए इंडियन, हिंदू, क्रिश्चियन, वेस्टर्न, क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो हमें पता लगता है हिंदू, यहाँ हिंदू वर्ड आया था लेसन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, देयर वर डॉट 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 इंडियंस वाट एवर देयर क्रीड हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर कल्चर। अब डियर स्टूडेंट्स फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा, ए फ्यू आएगा, ये सम आएगा, क्या वर्ड एप्रोप्रिएट है, तो हमें पता लग रहा है ए फ्यू एप्रोप्रिएट वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये हमारा पूरा जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूरा होता है। और आज ये सब पढ़ने के बाद हमारा प्रोज का जो प्रोज की बुक है जिसके हम लेसन पढ़ रहे थे, वो भी आज ये लास्ट लेसन समाप्त होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।